अली हसन की वालिदा और अली हसन के वालिद मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। बड़ा काबिले रहम सा ये घर है, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का ये पेट पालते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं आप? हम रेडी लगाते हैं, मेरा मजदूरी करते हैं, गली में ले फिर। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। अली हसन के बारे में बताइए, कब पता चला? तकरीबन 1:30 बजे पता चला, सुबह का 9-10 बजे का गैप था। अच्छा। तो हमने यही कहा गली में खेल रहा होगा, जैसे आगे खेलता रहता है, पप्पू घर चला जाता है। तो बाद में जब मेरी वाइफ ने बताया कि ये मिल नहीं रहा, जब पता किया तो बाद में मुझे कॉल आई, गली मोहल्ले में ढूंढा, मस्जिद में ऐलान कराए, फिर मेरे को कॉल आई कि 4 लाख रुपया दे दो और अपना बेटा मेरे से ले जाओ। कॉल आई वालिद को कि 4 लाख रुपया दो और अपना बच्चा ले जाओ। आपको कैसे पता चला? आपको भी कोई कॉल शॉल आई थी? नहीं, मुझे नहीं कॉल आई। फिर मैं उनसे पूछती रही मेरा बेटा कहाँ, मुझे बता दो। वो कह रहा मुझे नहीं पता, मेरे पास नहीं है। उसकी बहन मेरे साथ बदतमीजी करने लगी, हमारे पास है, ये है वो। मैं कहा नहीं लिशबा, मुझे बता दे किसके पास है, कहाँ गया मेरा बेटा। उन्होंने इतनी बदतमीजी की मेरे साथ, मेरे से बोलने लग गई। फिर मुझे नहीं पता, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे कहीं से भी नहीं मिला। ठीक है। फिर कब पता चला बेटे के बारे में? 3:30-4 बजे फोन आया पैसे आंदा कि 4 लाख रुपया दे दो। उस तो बाद मैनू नहीं पता, मैं तो बेहोश हो गई, मैनू कुछ पता नहीं कि मेरा बेटा किथे है किथे नहीं। हाँ। मेरे नाल बहुत उन्होंने ज्यादती की थी, मैनू समझ नहीं आ रही सी मैं की करना। फिर मुझे कुछ नहीं पता। जाहिर है माँ है, और माँ तो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बच्चे के साथ इस तरह किया जाए। आज भी अली हसन को दफना दिया गया है, आज भी ये उस तरह से ज़ारों के तार रो रही है कि शायद अब मेरा बच्चा बाहर से आ जाएगा, शायद इस आहट पर मेरा बच्चा बाहर आएगा, शायद दरवाज़ा जो खटका है इस पर अली हसन बाहर आ गया। फिर अली हसन को कहाँ देखा आपने? मैंने कहीं भी नहीं देखा। कहीं भी नहीं देखा? गई थी मौके पे, किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया है? नहीं बताया? नहीं, मुझे बस लाश मिली, मेरे मियाँ को मिली, मैंने वही बस देखा। मेरे से देख के बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं तो बेहोश हो गई थी। फिर बस मैं रोती रही, मेरा बेटे का इंसाफ दे, मुझे इंसाफ अभी तक नहीं मिला। ये बच्चे सामने खड़े रो रहे हैं, ये बहन भाई हैं अली हसन के? मेरे बेटे हैं, बेटी नहीं, वो मेरी भांजी है, एक मेरी नंद की बेटी है। मेरे 4 बेटे अब थे। क्या मुतालिबा है आपका? बस मुझे इंसाफ चाहिए, जिस तरह मेरे बेटे को मारा उसी तरह मुझे उनका खून चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये आपके घर आते जाते थे पहले भी? हाँ जी, आते जाते थे। हाँ जी। कभी पहले कभी कोई तंग, कोई ऐसी हरकत जिससे डर लगा हो, खौफ आया हो? नहीं हुआ। पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने किया, मुझे तो कुछ खुद भी नहीं पता था कि वो उसने क्यों ऐसा किया। मैं उनकी मिन्नतें करती रही, मुझे बता दे कहाँ है मेरा बेटा, उन्होंने नहीं बताया मुझे। क्या मुतालिबा है आपका? हमारा यही मुतालबा कि जल्द से जल्द उन्हें सजा मिले, जैसे हमारा बेटा तड़पा है ऐसे उनको सजा मिले, दुनिया में दोबारा कोई ऐसा काम ना करे, करने से पहले डरे कि कोई करे तो सजा मिलेगी इसकी। और जैसे हमारे बेटे के साथ हुआ है ऐसे या किसी और के बेटे बच्चे के साथ ना हो। बिल्कुल। और ये इंसाफ है कि इनको शरेआम गोली मारी जाए तो दुनिया को पता चले कि ये काम करने से पहले ये नतीजा भी इसका निकल सकता है, कोई डरे काम करने से। कभी अली हसन ने पहले बताया था कि ये सामने वालों का लड़का तंग करता है या कोई मसला मसाइल है, डराता है? नहीं, कभी नहीं। जब हुआ ये अनहोना वाकया ही हुआ। ऐसे जब मुझे कॉल आई उसके बाद मैं थाने चला गया तो एचएस साहब को मैंने नंबर बताया, किस नंबर को मुझे कॉल आई है। उन्होंने फौरन नंबर ट्रेस किया, उन्होंने पूछा ये वकील कौन है, मैंने कहा हमारा हमसाया है। तो इसको पहले आकर अरेस्ट किया, उसके बाद फिर इसको ले गए थाने, उसके बाद इसके साथी को अरेस्ट किया, उसका साथी उधर था। उसके बाद फिर डीएसपी साहब ने सारा कुछ किया, इन्होंने 3-3.5 घंटे में इनको गिरफ्तार भी किया, इनसे बरामदी भी की। इन्होंने अच्छी कार्रवाई की, लेकिन मेरा बेटा नहीं बचा तो वो हमारी बदकिस्मती है। लेकिन अब हम इंसाफ मांग रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी शरेआम गोली मारी जाए कि दुनिया में पता चल सके कि यह मुजरम जो है उनका ये इंजाम होना चाहिए। किसी के बच्चे के साथ इन नन्हे मासूम बच्चों को क्या बताया भाई के बारे में? ये रोते हैं रोजाना, रात को डरते हैं, इतना ज्यादा रोते हैं, मुझे भी रुलाते साथ
कह रहे मम्मा हमारा भाई कहाँ, कल ट्यूशन गए तो रोते गए कि भाई साथ चले। भाई को, मम्मा मेरा भाई ला के दे, मैं कहाँ से ला के दूँ उन्हें। अली हसन की क्या चीज बहुत ज्यादा याद आ रही है? आप यकीनन एक माँ हैं, मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ। मुझे बहुत अफसोस और बहुत दुख है, जो हुआ वो टोटली गलत हुआ और इंसाफ होना चाहिए इंशाल्लाह। घर में सबके साथ प्यार बहुत ज्यादा था। हाँ और सबसे प्यार करते थे। हाँ और शोहर के दुरूद सलाम पढ़ते थे, नाते भी पढ़ते थे, फिर पारा पढ़ने जाते थे। अली हसन भी साथ अली हसन साथ ही पढ़ता था, मस्जिद में जाता था, सतलुज स्कूल में प्ले ग्रुप का स्टूडेंट है और ट्यूशन पढ़ने भी जाता था टाइम से, बिल्कुल कभी उसने छुट्टी नहीं की थी। वो नात बुलाजमी सुबह दुरूद पाक तो बुलाजमी सुबह उठ के पढ़ता था, जब भी उठता था 4 बजे उठ जाए, 3 बजे उठ जाए। उसकी आदत थी, वो उसने सबके साथ प्यार करना, सबको जफ्फियाँ डालनी, सबकी मिठियाँ भी करनी, सबसे प्यार करता था वो। पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस से और मुल्जिमान से बात करते हैं कि उन्होंने इस नन्हे मासूम से बच्चे को, जिगर के टुकड़े को उस बाप से पूछें जो फल बेचकर अपने बच्चे का पेट पालता है, उसके दिल पर क्या बीत रही है। उसके बच्चे को ज़िबा कर डाला बगैर किसी गलती के, बगैर किसी गुनाह के। चलिए आपको दिखाते हैं। इंस्पेक्टर रजा जाफरी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जिन्होंने मेहनत करके फौरन से इस मुल्जिम को गिरफ्तार किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रजा साहब, कितना टाइम लगा जब ये आपको इत्तला मौसूल हुई, आप मौके पर पहुंचे और तब से लेके मुल्जिमान के अरेस्ट होने तक कितना टाइम लगा? तकरीबन 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे में आपने पकड़ लिया, ट्रेस कर लिया? जी जी बिल्कुल। यूं ही हमें इतला मिली थी तो DPO साहब को भी इतला मिल गई, DSP साहब भी आ गए थे और उनकी हदायत की रोशनी में हमने फौरी तौर पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपनी जो प्रोफेशनल स्किल को इस्तेमाल करते हुए हमने इनको जो है ना फौरी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद ये जो है ना ब्रेक नहीं हो रहे थे, इनको ब्रेक किया, एक पहले अकेले को किया, उसने फिर बताया कि मेरे साथ जी टेक्निकली हमने उसको, और वो लेके उसने फिर ये दूसरे लड़के को पकड़वाया, फिर इनकी इंटेरोगेशन की, फिर ये रुके रहे, अब आगे से बरामदगी थी, फिर इनकी पॉइंटेशन पर जो है वो बच्चे की डेड बॉडी बरामद। ठीक है, ये बताइए कि छुरी जिसके जरिए इन्होंने कत्ल किया, चाकू नुमा, वो बरामद कर लिया? जी जी, ये इन्हीं के निशानदेही पे ये अकील ने बरामदगी करवाई अपने घर की छत से। ठीक है रजा साहब, जब आप वकुआ पर गए, मौके पर गए, तो यकीनन आपने बच्चे की डेड बॉडी देखी और वहाँ का मंजर जो है वो बड़ा दर्दनाक, वो बड़ा खौफनाक होगा जो आपने अपनी आंखों से देखा। और ये चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली पुलिस वाला, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, SP है, वर्दी वाले शख्स के सीने में भी दिल होता है, उसके घर में भी बच्चे होते हैं, एहसास बराबर होता है। कैसा लगा वहाँ जाके, क्या कुछ देखा, कैसे बर्दाश्त किया? बहुत दर्द महसूस किया दिल में, और यानी कि बोझल रहा हूँ मैं तकरीबन इस वकूए के 24 घंटे तक मेरे दिल के ऊपर एक बोझ था। और जब वो मनाजर में देखता था और जब इनकी वजूहात देखता था, इस मासूम बच्चे को इन्होंने किस दरिंदगी के साथ बलि चढ़ा दिया और देखें सिर्फ पैसों की खातिर, ये लालच की और हमारे मुआशरे की गिरावट की इंतहा है कि वो इस दरिंदगी पे भी आमादा हो जाते हैं चंद पैसों की खातिर।